छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के द्वारा सुशासन तिहार 2026 का आयोजन 1 मई 2026 से किया गया। ये 1 मई से लेकर 10 जून तक 40 दिनों तक तकरीबन चलेगा और अलग अलग विभाग में अलग अलग क्षेत्र में तमाम तरीके से शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि जनता तक सीधे पहुंचा जा सके, जनता अपनी समस्याओं को लेकर वहां तक पहुंच सके शिविर के माध्यम से और त्वरित निराकरण इन समस्याओं का हो सके। राजधानी रायपुर के जोन क्रमांक 5 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप तस्वीर देखिए कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग विभागों की अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से राजधानी रायपुर में भी अलग अलग जो समस्याएं हैं लोगों की वो निकल कर सामने आ रही हैं और सभी जोन में से जो लगाया जा रहा है शिविर, आज जोन 5 में ये जो शिविर है लाखे नगर में वो लगाया गया है और आप देखेंगे कि अलग अलग जो यहाँ पर जो राजस्व विभाग है उससे संबंधित जितनी भी जो समस्याएं हैं लोगों की वो निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं अधिकारी जो बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कितनी समस्याएं निकल कर सामने आई अभी तक? मैम अभी तक भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 में 85 अभी तक मांग और शिकायत आया है जी। कैसा मतलब लोगों का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ? रिस्पॉन्स अच्छा है मैम। ज़्यादातर जो मांग और शिकायतें हैं वो जल और पानी नहीं आने का समस्या हो गया है ना, और सफाई का समस्या इसी से संबंधित। त्वरित निराकरण की बात कही जा रही थी, वो हो रहा है या फिर टाइम लग रहा है निराकरण? जी मैम, जो समस्याएं मांग त्वरित हो सकती है उसको त्वरित कर रहे हैं और जिसमें प्रोसेस लगता है वो प्रोसेस से हो जाएगा जी। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से देखेंगे कि अलग अलग जो वार्ड हैं वहाँ पर से जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और जिन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकता है उनका त्वरित निराकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है और जिनमें अगर समय लग रहा है उसे कुछ दिन के लिए रोका भी जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो विभाग हैं उसके शिविर हैं जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, साथ ही साथ सफाई स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग की जो समस्याएं हैं जितनी भी वो सभी यहाँ पर जो है आवेदन के माध्यम से लोग दे रहे हैं। क्या कहाँ से आए हैं आप? मैं सुंदर नगर। क्या समस्या है? मैम नाली की समस्या है, थोड़ा ढलान हो जाएगा तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है शिविर का आप लोग? मैं तो 2024 से आवेदन दिया हूँ, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, त्वरित निराकरण की बात कही जाती है जिस तरीके से समाधान शिविर में, तो क्या लगता है इसका लाभ अभी आपको मिल पाएगा? अब देखते हैं, उम्मीद है कि होना चाहिए क्योंकि मैं इसको जन समस्या में भी दिया था। ये थी 1/8/2024 को दिया था, जोन कमिश्नर अध्यक्ष को भी दिया था, ये देखो ये भी दिया था, पर अभी तक नहीं हुआ तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। उम्मीद है कि हो जाए इस बार। अब देखो भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से। आप कहाँ से हैं? जी, वामराव लाके वार्ड से। क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरे पास अमूमन नाली निर्माण को लेके है और जल समस्या, जल भराव को लेकर, प्रोफेसर कॉलोनी के विषय को लेके। ये जल समस्या, जल भराव की समस्या जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी यहाँ पर रायपुर में, काफ़ी ज़्यादा कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखी जा रही। क्या लगता है नगर निगम को पहले से तैयारी करनी चाहिए? जल भराव समस्या प्रोफेसर कॉलोनी में अभी ने बहुत समय से, करीब 20-25 साल समय से है और इसकी जानकारी हम पिछले बार यहाँ जो शिविर के माध्यम से दिए थे, वहाँ पर मैडम भी आए थे उस जगह पे और उसमें भी अभी सिर्फ कार्रवाई चल रहा है। अभी तक उसमें कहा जाए तो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो और भी देखिए जिस तरीके से अलग अलग यहाँ पर जो विभाग हैं उन सभी के स्टॉल्स लगे हैं और सभी विभाग की जो समस्या है वो लोग यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं। आप कौन सी समस्या लेकर आए हैं? हम अभी जल विभाग से संबंधित जो नल टोटियाँ या कोई नल सुधार का है उसका शिकायत अभी कर रहे हैं। ये हमारे वार्ड के अंतर्गत के सभी प्रमुख जगह को है। ये नल की जहाँ पर पानी की समस्या है या नल की टोटी की समस्या है उसके पूरे वार्ड की समस्या है क्या आपके क्षेत्र में? अब जहाँ पास हमको पता चल रहा है, हम प्रतिनिधि के तौर पे वार्ड के अंतर्गत सभी का ध्यान रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है पूरा कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। उज्ज्वला योजना, साथ ही साथ श्रम विभाग भी है यहाँ पर, पुलिस विभाग की समस्याएं हैं, इन सभी विभागों के जो समस्याएं हैं उसे लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपको एक और विभाग से अवगत कराते हैं क्योंकि परिवहन विभाग भी काफ़ी ज़्यादा पूर्ण विभाग है और जिस तरीके से चालान अभी लगातार लोगों के आ रहे हैं उसको देखते हुए
चालान को देखते हुए जिस तरीके से आप देखेंगे कि परिवहन विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है, क्योंकि लगातार लोगों के चालान से संबंधित समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इसमें क्या कुछ लोगों की समस्याएं प्रमुख रूप से ये जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए? लाके नगर से आया हूँ मैं। क्या कुछ समस्या लेकर आए? यहाँ मैं परिवहन विभाग में लाइसेंस की समस्या लेके आया था। लाइसेंस अभी नया भी यहाँ पर तुरंत बना के दे रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस। 1 माह के बाद फिर वो परमानेंट के लिए जाएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा है शासन की, और यहाँ हर विभाग की सुविधा है, जिसको जो लाभ लेना है वो लाभ ले सकता है। शासन की बहुत अच्छी योजना है ये। तो लर्निंग लाइसेंस तुरंत बन रहा है, तो क्या किसी भी प्रकार का यहाँ पर टैक्स ड्राइव नहीं लिया जा रहा? नहीं, उस पर कोई टैक्स ड्राइव नहीं लिया जा रहा। आप क्या लाइसेंस बनवाने? जी हाँ, लाइसेंस के लिए। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर शिविर में, क्योंकि त्वरित निराकरण की बात कही जा रही है शासन के द्वारा, क्या त्वरित निराकरण हो पा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि बहुत दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस हो नहीं पाया था मेरा, तो यहाँ आके तुरंत जल्दी बन जा रहा है, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं, बस आए हैं शिविर में, बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या चल रहा है उसी को, किस से चल रहा है, निरीक्षण के लिए आए। कैसे देख रहे हैं? सब साए हैं, कोई काम अधूरा नहीं है, पूरा काम साए। सीएम साहब ने बोला सब काम साए। लोगों के कुछ पर्सनल कंप्लेंट है। एक जो होता है कि पब्लिक कंप्लेंट होता है, तो लोगों के जो पर्सनल होते हैं कि जैसे किसी का महतारी बंधन का छूटा हुआ है, किसी की कुछ प्राइवेट घर की समस्या है, जब नल लग रहे थे किसी ने नल नहीं लगा पाया, वो समस्या है। मतलब एक्चुअल में जो ये सुशासन त्यौहार जो हम मना रहे हैं, तो जो एक कलेक्टिव जो कंप्लेंट होती है, पब्लिक कंप्लेंट, वो देखने को नहीं मिल रही है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे एक समस्या जो आमतौर पर लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग, जिस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छातिम के जो पेड़ होते हैं, वो अब जैसे मौसम बदलता है, फूल आना चालू होता है, बहुत अजीब तरह से गंध देखा है, और जिसको भी सांस की प्रॉब्लम होती है वो उसको सहन होता नहीं है। तो ये सरकार के द्वारा पहले लगाया गया था, तो लोगों का कहना है कि भैया उसको काट दो, काट के वहाँ पे उसके जगह कोई दूसरा वृक्षारोपण करना चाहिए। एक ये समस्या है जिसके ऊपर हमने आज आवेदन। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा था, सुनील सोनी जो विधायक है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, तो क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया है कि इस पेड़ को काटा जाएगा? अब हमने तो जब यहाँ बात किया तो हमको बताया कि भैया आप पहले राजस्व में दीजिए, एसडीएम फिर वन विभाग को आदेश देंगे जब कटेगा। इनका जो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि पेड़ एक तो सरकारी पेड़ आ जाता है, छातिम का पेड़ सरकारी पेड़ में आ जाता है, तो उसको बोले काटने की जो प्रक्रिया होती है, कागजी कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं होगी, बोले वो काटा नहीं जाएगा। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि खास तौर पर जल और जो जल भराव की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। कई क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो जल भराव जैसी समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जल नाली निर्माण की समस्या को साफ करवाने की समस्या को लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों से निर्माण नहीं हो पाया है और सफाई नहीं हो पाई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, जितनी संख्या में उनको पेमेंट मिल रहा है, वार्डों में जाएंगे तो उसकी आधी संख्या भी नहीं है। सफाई प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि नागरिक भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। नागरिक जिम्मेदार ऐसे हैं कि घर का कचरा उठा के नाली में डाल देते हैं। दूसरा, जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं जो रोड सफाई करते हैं, वो लोग आप सवेरे करते हैं या देर रात करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, जो कचरा रोड का निकालते हैं उसको वापस नाली में डाल देते हैं, फिर वो वापस नाली से सफाई कर्मचारी निकालते हैं हफ्ता 15 दिन में, फिर 8-10 दिन तो वो कचरा वैसे ही पड़ा रहता है, उठता नहीं है। तो कुल मिला के नगर निगम में स्थिति ये है कि कोई कंट्रोल नहीं है सफाई व्यवस्था में। रामको कंपनी के दिए हैं, वो हड़ताल कर दिए, कर्मचारी हड़ताल कर दिए हैं। जनता भी जिम्मेदार है, निगम प्रशासन भी जिम्मेदार है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भास्कर शर्मा हूँ, पुरानी बस्ती से हूँ। हम लोगों ने सुंदर नगर में एक ज़मीन लिया है और उसमें ज़बरदस्ती गुरुचरण से जो हो रहा है, वो कई बार अपने गुंडों के द्वारा कई बार हम लोग प्रताड़ित करता है। ये देखा गया है, हम लोगों ने उनके बारे में सिविल लाइन थाने में कंप्लेन भी किए थे, गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो, पर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पर वो आदमी ऐसे है, आज तक के वो गिरफ्तार नहीं हो, पर जगह जगह रायपुर में घूम रहा है। कई ऐसे केसेस सारे परसों के केसेस आए, उसमें वो गवाह बना हुआ है। जब एक आदमी गवाह बन सकता है तो आदमी फरार कैसे हो सकता है? माने हम इतना कंप्लेन करने के बाद भी आज तक के वो आदमी को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि हम लोग उनके नाम से परेशान। हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन के लोग, हमारी ज़मीन रजिस्ट्री शुदा है, उसमें हमारे को वो दीवार मार देता है सामने आके।
हम लोग बाउंड्री वाल हमारी बाउंड्री वाल का ईंट उठा के वहाँ बाउंड्री वाल मार देता मेरा करके। कंप्लेन नहीं किया? बहुत सारे कंप्लेंट हो गए मैडम, क्या साथ में लगता है मेरे को। तो जोन में जितने भी वार्ड आते हैं वो सभी वार्ड के यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या समस्या लेकर यहाँ पर आए। क्या समस्या लेकर आए? राशन कार्ड है। राशन कार्ड पूरा हुआ आपका? निराकरण हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो है। नहीं। क्या कह रहे हैं आप? फॉर्म भर के ला बोला थे। तो आपने भर के नहीं लाया? नहीं, अभी जात हूँ भरे। सुन ना दीदी, और आधार कार्ड के भी समस्या दीदी, देखना कुछ नहीं है मोरे पास, तो लाओ बोला थे, तो मैं अभी कर नहीं सकत हूँ। काबर की नाम और स्कूल के रिजल्ट भी नहीं है, और ना बताऊँ वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम जुड़वाता, लेकिन नाम नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़ रहे? पता नहीं है वो। कई बार से ले गए, लेकिन मोर आदमी भी बेचारा खत्म हो गए, लेकिन अभी तक ना नाम नहीं जुड़े वोटिंग लिस्ट में। अभी क्या कहा जा रहा है आपको समाधान शिविर में? घुमा फिरा, कोई बोला थे लाओ वो लाओ, तो जो नहीं है वहाँ से कहाँ लाओ दीदी, बताना। गरीब मल ऐसी कर ही का बताना तई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई लोग यहाँ पर पहुँच तो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्हें बहला फुसलाकर यहाँ से या तो जाने के लिए कह दिया जा रहा है, या और भी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी समस्याएं हैं जो त्वरित निराकरण उसका नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, खाद्य विभाग राशन कार्ड से संबंधित जो समस्याएँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं, शिविरों का लाभ ले रहे हैं, और त्वरित निराकरण करने की जो बात है लगातार लोगों के द्वारा की जा रही। तो आयुष विभाग यहाँ पर है, इसी के साथ वन विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम लोगों का नहीं होता है, और इसलिए ये जो विभाग हैं वो कहीं ना कहीं खाली भी होते हैं। तो आप और भी जो पूरा जो क्षेत्र है उसे भी देखेंगे। महिला और बाल विकास विभाग भी इस तरफ है, समाज कल्याण विभाग है, उस पर भी जाएंगे और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग में अभी कुछ देर पहले भी जो एक कार्यक्रम है, यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गोद भराई का काम भी हुआ था। यहाँ पर अभी एक कार्यक्रम हुआ था, महापौर जी भी यहाँ पर शामिल हुई थी, कुछ कार्यक्रम हुआ था। क्या कार्यक्रम था? यहाँ गोद भराई महिला शिविर का आयोजन किया गया था। हाँ, गोद भराई और अन्य प्राशन किए थे, किशोरी बालिका को सम्मान किए थे। अभी पोर्टल खुलेगा हमारे महतारी वंदन का, तभी हो पाएगा। उसमें तो अभी त्वरित नहीं कर पाते। अब बाकी KYC का चल रहा है, जिसका जो महिला का समस्या का निवारण कर सकते थे उनका तुरंत किए मैडम। ठीक है, महतारी वंदन योजना के अलावा और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए, और यहाँ पर क्या प्रमुख समस्याएं लेकर महिलाएं आ रही हैं? एक चीज़ सबसे अच्छा यहाँ पे ये रहा कि ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें से बाल संदर्भ है, नारसी है, सामूहिक विवाह है, महतारी वंदन है, PMMY है, मगर इस तरह का किसी ने भी अभी यहाँ पे हमको ज़्यादा डिमांड नहीं किया है। इसका मतलब है कि लोगों को लाभ मिल चुका है या मिल रहा है, तो कोई शिकायत ज़्यादा नहीं आई है। महतारी वंदन में 2-4 लोगों का था कि जो नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, जो अभी पात्र हो चुके हैं, तो उनका नाम नोट कर लिया गया है। वो जब पोर्टल ओपन होगा तो फिर उनको लाभ दे दिया जाएगा। रायपुर के जोन क्रमांक 5 में आज सुशासन तिहार के तहत शिविर लगाया गया है। राजेश मूणत विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इनसे चर्चा करेंगे। सर, आज सुशासन तिहार के तहत यहाँ पर शिविर लगा, कैसे? देखिए, सुशासन त्यौहार का मूल उद्देश्य यही है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, उसकी समीक्षा करना। सरकार की ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं जिनका लाभ आम जन को मिल रहा है, उसी का परीक्षण करना, आकस्मिक निरीक्षण करना, और जनता के बीच के फीडबैक को भी लेना है कि जनता क्या सोचती है। ये लगातार विष्णुदेव साय सरकार यह तीसरा सुशासन त्यौहार कर रही है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में जनमानस क्या सोचता, कहीं कमी बेसी तो नित्य सुधार, और उसके तहत ये आज ये जोन क्रमांक 5 के अंदर सुशासन त्यौहार है। नगरीय प्रशासन विभाग का ये पूरा क्षेत्र है, और हम सब लोग उस सुशासन त्यौहार में सम्मिलित होने आए हैं। अभी हमारे सहयोगी साथी विधायक दक्षिण के, उनकी बहन का देहांत हो गया, उसकी सूचना मिली है। तो सामान्य रूप से हम लोग ऐसे ही मिल कर के आज स्टॉल पे चर्चा करके भाई
आम जन को उसको लाभ मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। अलग अलग शिविरों में आप लोग जा रहे हैं, सभी मंत्री विधायकों को भी जाना है शिविर में, कैसा माहौल देख रहे हैं? जनता का क्या कुछ कहना है, क्या उत्साह है? देखिए, बहुत कुछ अच्छा है। ये नित्य काम करने की आवश्यकता, रोज काम करते, कमी बेसी होती है, उसको ठीक करना। हमारी कमी को भी हमें पहचानने का अवसर मिलता है। जनता की डिमांड क्या है, जनता क्या सोचती है, और इसके पीछे भाव यही है कि सरकार स्वयं अपनी भी समीक्षा करती है, प्रशासनिक समीक्षा भी होती है, जनता क्या सोचती है ये जानकारी मिलती है, ताकि हम अपनी योजना को ठोस करें। जो लोक कल्याणकारी योजना, उसका लाभ पूरी जनता को मिल जाए, कहीं कमी बेसी कुछ है तो उसको सुधार करें। इसका मूल्य उद्देश्य यही है कि आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आपके क्षेत्र में कैसी समस्याएं हैं ज़्यादातर? कुछ नहीं, छोटे मोटे काम है, मैं अब उन्हीं के ऊपर चिंता है, उसी ऊपर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, जिसमें हम संवाद से समाधान ऐसे करके हम प्रत्येक जोन में ये शिविर लगा रहे हैं। जो लोग जोन में जाकर अपना काम नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए सारे विभागों के लिए एक छत के नीचे यहाँ व्यवस्था की गई है, और सभी यहाँ पर शहर की जो आसपास की जो जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों की जनता यहाँ आती है और अपने समस्याओं का समाधान करती है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम जनता को सेवा देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, और जिसकी जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ के सुशासन तिहार में अपना नोट करवा रहे हैं, फिर उनकी समस्याओं का विधिवत समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों की शिकायतें हैं, बिजली से संबंधित, सफाई से संबंधित, जमीनों के कागजात से संबंधित, इस बारे में जानकारी दें और आवश्यक निर्देश करें। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग मंत्रियों का भी। अच्छा जी। महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा इस शिविर से? हाँ, जो भी महिलाओं की समस्या है वो आके अपने मोहल्ले में हो रहा है तो बहुत अच्छा है, अपने वार्ड में हो रहा है तो वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, यहाँ पे तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी देखा जा रहा है क्योंकि आज जोन क्रमांक 5 में यहाँ पर आयोजित किया गया है ये शिविर, तमाम जो वार्ड हैं वो इसमें आते हैं, लेकिन भीड़ उस हिसाब से कम है। नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है। ऐसे पूरा प्रचार प्रसार हर वार्ड के लिए किया गया था, और लोग आ ही रहे हैं और जा रहे हैं, अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं और जा रहे हैं। और मैडम भी यहाँ पार्षद है, यहाँ की जो वार्ड की है वो बहुत जागरूक है, सब देख रही है कि इनका फॉर्म जमा हुआ है, क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जाएगा सुशासन शिविर के तहत, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई हैं, साथ ही साथ तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। सुशासन तिहार के तहत तमाम जो विधायक हैं क्षेत्र के, अलग अलग जो क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और शिविर का लाभ कहीं ना कहीं लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और निरीक्षण करने के लिए जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर महापौर मीनल चौबे भी मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे कि शिविर को लेकर के इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि लगातार शिविर में बड़ी संख्या में जो हर विभाग के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और तमाम तरीके से ये जो शिविर है उसका लाभ लोगों को कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुशासन तिहार में भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, और जब तक अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों की समस्या का त्वरित निराकरण यहाँ पर हो पाता है, कितनी समस्याएं और आती हैं और त्वरित निराकरण कितनों का हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं छाया देसवाल, एशियन न्यूज़।